नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अर्जुन। जैसे आप सब देख रहे हैं, मेरे साथ हैं संजय दीक्षित जी, जिनके साथ हम बात करेंगे भई देश में, विदेश में, ऊपर-नीचे, आगे-पीछे क्या हो रहा है। पहले तो सर नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर, मैं आपसे ओपनिंग में एक थोड़ा टेढ़ा सवाल पूछूँगा। हमारे देश में ओपनिंग में इस क्यों टाइम टेढ़ा टेढ़ा सवाल ओपनिंग में ही क्यों? पहली पहली बॉल पे आगे ही। भी पूछ सकते। हाँ, सर हमारे देश में इस टाइम पे चल रही है इलेक्शन डिनायंस, ठीक है जी? अ आप इसको ज़रा कनेक्ट करिए हमारे टप्पू साहब के बिहेवियर से जब वो बाइडेन साहब ऑफ़िस में थे। क्या ये टप्पू साहब का फ़ॉर्मूला लेके चल रहे हैं? क्योंकि वो भी ऐसी रिडिकुलस इलेक्शन वाज़ स्टोलन, इलेक्शन वाज़ दिस, इलेक्शन वाज़ दैट वो भी ऐसी-ऐसी बातें करता था, जो आज हमको सुनने को मिल रही हैं, इलेक्शन कमीशन ये वो सब कुछ। तो आपको क्या लगता है, क्या वो ही टूल किट अप्लाई किया जा रहा है भारत के अंदर जहाँ पर इलेक्शन डिनायंस की तरफ अब हम जा रहे हैं? एक मैंने भी रिकॉर्ड किया है उसपे 198 मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंट एक्शन एक्चुअली दैट तो इज हमने बात करी हुई है इसके ऊपर। हुँ। 198 मेथड्स ऑफ regime चेंज। तो उसमें 5 या 6 चैप्टर हैं। तो ये जो चल रहा है ना, ये चलाया इन्होंने ये इलेक्शन वाला, और एक्चुअली इसका जो अगला जो फेज़ है वो है पैरेलल गवर्नमेंट का। अगला फेज़ पैरेलल गवर्नमेंट। वो तो बन मैंने गई थी ना, तोड़ दी वो। नहीं, अब वो जो अभी आपने देखा ना, माई प्राइम मिनिस्टर, हुँ। वो आपका क्या नाम है, वो बनारस वाला जो है, जो हारा हुआ कैंडिडेट है, वो अपने जीत का ढोल नगाड़ा बजा के और वो जुलूस निकाल रहा था। पैरेलल गवर्नमेंट, इसमें एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये छठा चैप्टर है, इसके पहले 5 चैप्टर और हैं। अब उस 5 चैप्टर पे काम नहीं करोगे, सीधे छठे चैप्टर पे पहुंच जाओगे तो प्रॉब्लम है भाई। देखो क्या है कि आप तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में रहे, आपने पूड़ी बनाई होगी। पूड़ी पूड़ी कैसे बनती है बताइए? उसका आटा फ्रेश बनता है तेल के साथ, अजवाइन के साथ, उसके बाद उसको रखा जाता है थोड़ा टाइम, बेल के, तेल के साथ उसके बाद फ्राई किया जाता है। अरे भाई, तेल को गर्म करना पड़ता है अच्छा, ना। अगर तेल को गर्म किए बिना उसमें आप वो डाल दोगे तो क्या बनेगा बताओ आप? वो लुगदी बन जाएगी, पूड़ी नहीं बनेगी। तो तेल को गर्म करना पड़ता है पूड़ी बनाने के लिए। अब ये बिना तेल गर्म किए पूड़ी बना रहे हैं, तो इसलिए लुगदी निकल रही है, पूड़ी नहीं निकल रही है। इसको मैं आपको ये बहुत सरलता से ये आपको समझा सकता हूँ कि भाई तेल को गर्म तो किया नहीं है और काम किए जा रहे हैं। अब तेल गर्म कैसे हो? अब यह तेल यहाँ पे है जनता, तो जनता को गर्म करने के लिए कुछ रियल मुद्दे चाहिए। तो फैंटास्टिक मुद्दे नहीं चाहिए, फैंटेसी वाले। अब हर बंदा जानता है यार, गांव में, शहर में, सब जगह, कि यार वोट कैसे पड़ते हैं। और पुराने लोग ये भी जानते हैं कि पहले वोट कैसे पड़ते थे, और तुम उठा के वोट चोरी। अच्छा, दूसरी बात, तुम्हारा रिकॉर्ड ये है कि तुम इस तरह के तरह के बेवकूफ़ी के मुद्दे लाते रहते हो, और वो फेल हो जाते हैं, उसके बाद तुम भाग जाते हो। तुम्हारा रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है, तो तुम्हारी प्रतिष्ठा भी नहीं है जीवन में। तो लोग कई बार है ना भाई, आप देखने जाते हो, शोले जो है वो शुरू में नहीं चली थी। खाली वो जीपी सिप्पी, रमेश सिप्पी के नाम पे लोग देखने जाते थे। फिर लोगों ने देखा कि कुछ लोगों को थोड़ा वो, फिर वो जो है क्या बोलते हैं वो, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से, इमरजेंसी का टाइम था वो, फिर वो चल गई। लेकिन अगर वो जीपी सिप्पी, रमेश सिप्पी नहीं होते तो शायद उतने लोग भी देखने नहीं जाते, वो फ्लॉप हो जाती। कुछ लोग उनके नाम से चले गए, उन्होंने देख लिया, फिर वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो गई तो चल गई। अब यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी क्या है यार? फेल्ड डायरेक्टर है ये तो, ये डायरेक्टर फेल्ड डायरेक्टर है, ये बेकार डायरेक्टर है, क्या इसकी चीज़ों में जाना।
तो वो जो पहला जो स्टेप होता है ना कि कुछ लोग जाके देखें और कुछ करें, वो आप बिहार में देख रहे थे ना, कितने लोग जा रहे थे। अच्छा, उसके बाद से वहाँ फिर आप फेकरी और करते हो, फेकरी में फिर आप वो महाराष्ट्र की बैलगाड़ी दौड़ के जो भीड़ है, वो उसके फोरग्राउंड में राहुल गांधी का फोटो लगा के फिर उसको चला देते हो। फिर वो जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की जो भीड़ है उसका फोटो लगा के फोरग्राउंड में लगा के चला देते हो कि साथ देखिए लाखों की भीड़ आ रही, लाखों की भीड़ आ रही। आजकल के ज़माने में जहाँ हमारे यहाँ अब लगभग 1 करोड़ की एडल्ट पॉपुलेशन तो है, या आप समझिए 15 साल से ऊपर वाले सारे के सारे फोटोग्राफर हैं। अब तो फीचर फ़ोन में भी कैमरा आता है, फीचर फ़ोन के अब तो जो नॉर्मल नॉन फीचर बिल्कुल सिंपल वाले फ़ोन है उनमें भी कैमरा आने लगा है। कैमरा तो सबके पास है। तो ये चीज़ तो अब आप चला नहीं सकते। एक ज़माना था देवीलाल जी ये कह के जीत गए थे कि ये जो पानी तुमको दिया जा रहा है इसमें से बिजली निकाली जा रही है और बिजली निकाल के तुमको जो कमज़ोर पानी है वो दिया जा रहा है, इसीलिए तुम्हारी फसलें ठीक नहीं हो रही। हम जब आएँगे तो तुमको जो है बिजली के साथ वाला पानी देंगे। और लोग जो है उसपे वोट भी दे गए देवीलाल जी को। लेकिन वो एक बार चला, दोबारा नहीं चला। तो भई ये सारी चीज़ें जो है आप जो हमारी पुरानी विज़डम है उससे सीख तो आपको पता चल जाएगा कि काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती। अब ये हांडी जो है ये वही इनकी काठ की है जिसका तला नीचे से जल चुका है कई बार, उसी को बार-बार चढ़ा रहे हैं। यार उसी को बार-बार चढ़ाओगे तो क्या निकलेगा उसमें से? बताओ। मैं यही सोच रहा हूँ कि भई ऐसा क्यों करते हैं? लेकिन जो सारे के सारे जो फ्रेम कर रहे हैं, इश्यूज़ फ्रेम कर रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो पूरा टूल किट बाहर से आ रहा है। वो पूरा का पूरा टूल किट जो है वो आपके कभी जीन शार्प से आता है और उसको फिर मिलाता है किसे गांधीयन मेथड से। गांधीयन मेथड व्हाटएवर वन में से इट डिड नॉट सक्सीड। अल्टीमेटली अंग्रेज अगर सत्ता छोड़ के भागे तो गांधी की वजह से नहीं भागे, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से भागे। क्योंकि जब उनको ये लगने लगा फॉर द फर्स्ट टाइम दे रियलाइज दैट इन 200 ईयर्स कि जो उनका सिपाही है वो उनका लॉयल नहीं रहा, तब उनको डर लगा। आज़ाद हिंद फौज का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि ऑलमोस्ट 70,000 men who were recruited by the British, they joined a force of independence. That was the turning point. उसकी वजह से छोड़ के भागे भाई। तो गांधी जी में तो वो तो बहुत विश्वास रखते थे कि हाँ भाई गांधी जी हैं, बचा लेंगे हम। तो इसलिए ये जो चला रहे हैं ये लोग, ये in spite of all the support that they might get from the deep state or the neo deep state, कुछ भी ये कर लें और बांग्लादेश को दोहराने की कोशिश कर लें। बांग्लादेश का भी अगर आप एग्जांपल ले लो कि साहब कि बांग्लादेश की टेम्पलेट यहाँ लागू करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बांग्लादेश में दे हैड अ फोर्स ऑन द ग्राउंड। जो डीप स्टेट थी उसके पास जमाते इस्लामी नाम की एक बड़ी फोर्स ग्राउंड पर थी, और जो बाकी जो जनता थी वो डिसअफेक्टेड थी। 91% मुस्लिम्स वहां पर थे। यहाँ पर क्या है? Which force do you have? Which force of that kind do you have? सेवा दल। सेवा दल से तो आजकल परेड भी ठीक से नहीं होती। बनाया तो इसको, बल्कि जब आरएसएस जब बनी थी तब आरएसएस को वो जो कांग्रेस सेवा दल था उसके पैटर्न पे एनविजन किया था हेडगेवार जी ने। लेकिन अब आप देख लो कि कांग्रेस सेवा दल क्या करता है। खाली उसकी प्रेजेंस आपको तब दिखेगी जब झंडा फहराया जाना होता है।
झंडे के अतिरिक्त और आपको कई सेवा दल जो है वो खड़ा हुआ नहीं मिले। Therefore, they don't have any such force like Jamaat-e-Islami Bangladesh, and they don't have, I think, even 1% of the disaffection that they had in Bangladesh. तो पूरी तो तलो यार, लेकिन तेल तो गरम करो पहले। तेल गरम नहीं कर रहे, और उसमें जो है वो, अच्छा आटा भी ठीक से नहीं मार रहे यार, आटा भी गूंथ ले ठीक से तो भी बात बन जाए। सीधा सीधा वो जो है वो बिना गूंथा हुआ आटा आप ठंडे तेल में डालोगे तो क्या बनेगा, आप बताइए। यू आर दी हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट। कुछ नहीं सर, फ्लोट करेगा उस इट विल बी अ बोट। फ्लोट सैम बनेगा, फ्लोट सैम। बट सर मेरे को मेरे को इंटरेस्टिंग ये लग रहा है, मैंने आई कंपेयर द टैक्टिक्स, वो जो डोनाल्ड ट्रम्प भी इस तरह बात करता था पहले, इलेक्शन डिनायल एंड दिस एंड दैट, एंड ये जीन शार्प का तो हमने बहुत टाइम पहले आपके साथ डिस्कस करा है कि दिस इज पार्ट ऑफ द एंटायर गेम सर। बट व्हेन वी सी अभी ये जो सीएसडीएस का पूरा चक्कर हुआ, ठीक है जी, किसी ने किसी की पूंछ पे पैर रखा, समवेयर समथिंग गॉट प्रेस्ड, अगले दिन भाई ने आके, वो भाई ने नहीं, एक एक करके अपॉलॉजीज आ रही हैं, अपॉलॉजी पे अपॉलॉजी पे है, आई मीन लाइन, इट वाज लाइक एवरीबॉडी न्यू भैया लाइन क्रॉस हो गई है। अच्छा जी ठीक है, बढ़िया है। कल एक एफआईआर लगता है, दूसरा एफआईआर लगता है, सब कुछ होता है, एक शो कॉज नोटिस आ जाता है, चलिए ठीक है मान लिया। समझ नहीं आया मेरे को ये, पहले तो दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो गवर्नमेंट को तो पता होगा क्या डेटा निकाल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, तो डिड दे अलाउ इट टू हैपन सो दैट दे कैन क्रैक हिम ऑन हिज हेड आफ्टर दैट। कई बार किसी को गलती करने देते हो, कर ले बेटा कोई बात नहीं, मेरे को पता है तू क्या कर रहा है, बट हैंग ऑन, No, आई हैव अ प्ले। I don't think so. I don't think so. क्योंकि दे कम डाउन प्रीटी ये हार्ड जो ऑन इट। आपका, मैं आपको पुराने बता रहा हूँ, क्योंकि ICSSR भी जो है ना, इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट बॉडी, इसका जो लेफ्टिस्ट कैप्चर है वो गया नहीं वैसा। वो है करेक्ट। It is still an institution which is largely captured by the leftist. इसका इतिहास देखें आप तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रजनी कोठारी का नाम सुना होगा आपने। रजनी कोठारी वाज अ फॉर्मिडेबल इंटेलेक्चुअल। लेफ्टिस्ट था, वो बात अलग है, बट इन हिज ओन वे ही वाज अ फॉर्मिडेबल इंटेलेक्चुअल। अब इसका इस समय जो है वो पूरी तरह से ब्यूरोक्रेटिक टाइप का सेटअप बना हुआ है। चेयरमैन कोई प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं है। एक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव है कोई, वो ऑफिशिएट कर रहे हैं। फिर एक प्रोफेसर धनंजय सिंह जो है, नाम सुना कभी आपने? नॉन डिस्क्रिप्ट काइंड ऑफ पीपल। फिर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, चेयरमैन ICHR, चेयरमैन इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, UGC, प्रेसिडेंट साहित्य अकेडमी, और एक प्रोफेसर साहब रवि नारायण कार। तो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। तो एक ये समझें कि एक एडहॉक टाइप का अरेंजमेंट चल रहा है, और इसकी जो कैपेसिटी है चीज़ों को इन्फ्लुएंस करने की, वो हमारे लोगों ने यानी बीजेपी वालों ने कभी इसके ध्यान नहीं दिया। That sounds more probable. मैं तो मिला था, आई स्टिल रिमेंबर, met some people, I'm not taking their name, और भी लोग मिले थे। द टॉपिक वाज ICSSR, भैया इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करो। ये ऊपर से आप भले किन्हीं को बैठा देते हो, आपने किसी कोफिशिएंट को बैठा दिया, उसमें उनका पूरा स्टाफ तो वही है ना जो रजनी कोठारी के टाइम से चला रहा है।
ये देखिए CSDS, इसके चेयरमैन योगेंद्र यादव हुआ करते थे संजय कुमार के पहले, है। और योगेंद्र यादव वाज देयर मेरे ख्याल से 2014 के बाद भी योगेंद्र यादव वगैरह थे। यस, इनको पता नहीं है कि ये एक लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फंडिंग किए जा रहे हैं। तो ICSSR ने ऐसा कुछ जानबूझ के किया हो, मैंने आपको पूरा बता दिया इसका स्ट्रक्चर, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ दीज पीपल हैव दैट कैपेसिटी टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ गेम। So then this was a right moment कि भैया ये अभी फंसा है, मारो इसको, तोड़ो and figure something out. Because what I can see कि पूरा जो एक तो डिस्क्रेडिट किया आपने इसको पूरी तरह से, उसका पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है पूरा, एंड दैट एंटायर थिंग इज नाउ लिंक्ड विद दिस वोट चोरी थिंग। अब वो खुद ही आके उसने शिवरूर के साथ या किसी के साथ खुद ही बोल दिया भाई वोट चोरी कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ऑल राइट, देयर इज नथिंग वो तो रॉन्ग। फंस गया था, बोला ना उसके पहले तो उसने संडे को टाइम्स ऑफ इंडिया में जो लिखा है और उसको जो उसने ट्वीट किया है, तो उस ट्वीट में उसने हैशटैग डाला है वोट चोरी का, हैशटैग है वोट चोरी का उसका। ये कहां पर पूंछ पे, किसकी पूंछ पे पैर रखा है, कि इसकी अपनी पूंछ पे पैर रखा गया है कि किसी और की पूंछ पे पैर रखा गया है जो फटके हैं एकदम से? ये व्हाट इज हैपेंड भाई इनको ये जो पूरा जो इकोसिस्टम का जो लाइफ ब्रेथ है, वो इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस है ना भाई। CSDS को बहुत, CSDS है, फिर CPR था, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, इसी तरह से एक वो एक और CMI है। नाम नहीं लेना चाहता बट एक और है। हाँ, तो ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, इनके जो राइटअप्स आते हैं या इनके जो रिसर्च पेपर्स आते हैं, उन्हीं से तो ये निकालते हैं। पहले क्या हुआ करता था, आप जैसे अब आप देखें, जब पार्लियामेंट का देख लेते हैं कि पार्लियामेंट में जो लॉक जैम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो पार्लियामेंट में जो लॉक जैम आजकल जो कुछ होता है, जो भी मुद्दे लाए जाते हैं, वो मुद्दे या तो ये लोग लाते हैं कोई फॉरेन आउटफिट से कोई छपा हुआ कोई लेख होता है, या जैसे आपका ये हिंडनबर्ग एंड ऑल दैट, हिंडनबर्ग टाइप का, या फिर कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में कुछ निकल गया, कोई वॉशिंगटन पोस्ट से, तो यहाँ से उठाते हैं ये। आप कंसिस्टेंटली देख लीजिए कि खासतौर से 2019 के बाद से जितने भी इस तरह के हुए, कहाँ से उठाए गए। So there is some either some mostly it is some foreign outfit, और उस आउटफिट को फीड करने के लिए यहाँ के रिसर्च पेपर्स का उनका उपयोग किया जाता है। दैट इज ऐसा, दैट यू विल गेट फ्रॉम CPR ने ये कह दिया, और ये आपके वही 50 लोग हैं CMI ने कर दिया, और ये आपके ICSSR या CSDS ने ये कर दिया। ICSSR तो अब डायरेक्टली नहीं करती, लेकिन आप ये बताइए CSDS को फंडिंग आज तक क्यों जारी है? करेक्ट। CPR को फंडिंग बंद की गई, उसके पहले तक क्यों जारी थी? ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये किसके बस पे चलते हैं? ये सबके सबके आप कहीं से भी उठा लें, आपको कहीं फोर्ड फाउंडेशन मिल जाएगा, कहीं आपको मिडयार मिल जाएगा, कहीं आपको सोरोस का कोई डायरेक्ट मिल जाएगा, कुछ कहीं आपको गेट्स फाउंडेशन मिल जाएगा, कोई फाउंडेशन मिल जाएगा, अमेरिकन फाउंडेशन, कोई भी। तो सो डोंट वी नो इट? इतने दिनों बाद जाके 2019 के बाद जाके मेरे ख्याल से 5 साल तो समझ भी नहीं आया कि व्हाट इज हिटिंग देम। Nobody knew the structure only, sir. पता चला है। फिर धीरे धीरे FCRA को टाइटन करना शुरू किया, तो FCRA को टाइटन करने के बाद फिर ये लोग जो है वो और खुल के सामने आने लगे। फिर US एड के माध्यम से, क्योंकि US एड इज नॉट कवर्ड अंडर FCRA, जितनी भी ये फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके जो यहाँ बैठे हुए हैं सारे के सारे लोग, तो वो धीरे धीरे सामने आने लगा, पता चलने लगा। अब ये जो मुझे लगता है कि दिस इज कैजुअल स्लिप इन ओवर कॉन्फिडेंस। जो भी संजय कुमार ने किया है, इट इज हिज ओवर कॉन्फिडेंस।
और जो कुछ भी किया गया है, आई रिफ्यूज टू बिलीव कि आप जो है वो एक रो का डेटा दूसरे डेटा में पढ़ लेंगे यार। एक्सेल शीट भी पढ़ी जाती है, ऐसे कोई मैनुअल पढ़ी जाती है क्या? एंड यू आर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अब देयर आर टूल्स। आज के ज़माने में चैट जीपीटी खोलो, मैच क्या उसके अंदर डालो, 5 मिनट में तुमको जवाब दे देता है वो। आई मीन तो इसलिए ये सब फालतू की बकवास है। ये डेलिब्रेट था, पकड़ा गया, और डेलिब्रेट भी था, तो इनको ऐसा क्यों लगा कि ये पकड़ा नहीं जाएगा? प्रॉब्ली इसमें जो टर्निंग पॉइंट है वो दैट इज द एटीट्यूड ऑफ द इलेक्शन कमीशन व्हिच हैज रिफ्यूज्ड टू गो ऑन द डिफेंसिव। आई वांटेड टू आस्क यू अबाउट दैट, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सर, इसके बाद इन्होंने अभी बोलना शुरू और करा है। दूसरा टर्निंग पॉइंट जो है, वो दूसरा टर्निंग पॉइंट ये है कि नाउ दे आर प्लानिंग टू टेक एक्शन। क्यों? दैट्स व्हाट क्योंकि ये है इंसाइटमेंट। मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया था, उसके पहले तक कोई नहीं बोल रहा था। मैं कहा यार ये प्योर एंड सिंपल इंसाइटमेंट है भाई। ये आपके बीएनएस में, आई कोटेड द सेक्शंस आल्सो, आई थिंक 353(2) और समथिंग, कि ये इट इज स्क्वायरली कवर्ड अंडर दिस, व्हाई डिडंट यू टेक एक्शन? तो मे बी गुड सेंस प्रिवेल्ड अपॉन सम पीपल कि हाँ भाई इस पे एक्शन लिया जा सकता है, इसके प्रोविजन है, हमारे लॉ में प्रोविजन है। क्योंकि आप एक्चुअली लोगों को इंसाइट कर रहे हो। अगर आप ये कह दो कि ये इलेक्शन जो था वो फर्जी था, तो इमेजिन द काइंड ऑफ इंसाइटमेंट इट कैन क्रिएट। बांग्लादेश का एग्जांपल आपके सामने है ना, वहाँ यही तो किया गया कि ये इलेक्शंस फर्जी हुए हैं, और यहाँ पे इलेक्शन फर्जी करके आप पूरा का पूरा एक काउंटर रेवोल्यूशन टाइप का शुरू कर दो। ये अलग बात है कि सबको पता है, चूंकि यहाँ पे इसलिए लोग इसमें, सबको पता है कि साहब कि ये हमारी फर्जी ये है। मशीन है, इस मशीन में कुछ नहीं हो सकता। भाई इसका पहला क्या था? वोट चोरी का जो फेज 1 था वो क्या था? वो ईवीएम। ईवीएम चोरी था। ईवीएम चोरी फेल फ्लैट बिकॉज इट वाज कंप्लीटली बोगस। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी हवा निकाल दी। इसी तरह से एसआईआर की हवा निकाल दी, लेकिन फिर भी वो चले जा रहे हैं। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। तो भाई ये बेसिकली तो ये चीज़ है, और ये एक्शन लेना चाहिए 100%। और इसमें सरकार भले कुछ करे या ना करे, लेकिन वेदर देयर स्टेट गवर्नमेंट्स और बॉडी लाइक द इलेक्शन कमीशन और इवन ले पीपल, दे शुड प्रोसिक्यूट सच पीपल। कि हम, मेरे को इंसाइट किया भाई, आपने कहा कि आपका वोट जो है वो चोरी हो गया, और मैं बहुत नाराज़ हो गया, मैं तलवार लेके निकल पड़ा और मैं किसी को मार देता और गड़बड़ हो जाती, देयरफॉर आई फाइल एन एफआईआर। कैन बी डन, और अनलेस इट इज डन इट विल कंटिन्यू, आई कैन टेल यू दिस। वो है सर, बट मेरे को जो दिखता है, जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है सर, एंड मैं जस्ट एक कंबाइंड पिक्चर लगाना चाहता हूँ यहाँ पर। यू स्पोक अबाउट पैरेलल गवर्नमेंट एंड दिस एंड दैट, व्हेन थोड़ा सा कंबाइंड पिक्चर डालें, ये तो धनखड़ जी का तो गेम अप कर दिया इन लोगों ने। अदरवाइज अगर आप सोचें इसको, ये वाला जो वोट चोरी का नैरेटिव, साथ में आपका पार्लियामेंट्री क्राइसिस वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के साथ से, दैट वुड हैव बीन क्वाइट अ हेवी थिंग टू हैंडल। एक साथ दोनों अगर क्रैक करते, और ऊपर से आपका सुप्रीम कोर्ट तो वैसे भी दंदनाता फिरता है, अभी तो खैर द गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल ने मारनी शुरू करी है, जैसे आप ऑफलाइन बता रहे थे। बट इफ यू सी ऑन सॉलिसिटर जनरल है, सॉलिसिटर जनरल, बट अगर आप तीनों को देखें, if you see all the three things together, this thing would have created quite a crisis. यस, वो तो अगर तीनों चीजें एक साथ रेजोनेट कर जाती, तो आपको तो रेजोनेंस का प्रिंसिपल पता है ना, तो फिर क्या होता? रेजोनेंस It can increases. destroy the strongest bridge. Yeah. If you allow things to get into the resonance mode, so the strongest bridge, the strongest foundation can be destroyed. और इसको रेजोनेट करने का प्रयास किया गया था, ये इसमें देयर इज नो डाउट अबाउट इट।
और वही बार-बार बात चलती है ना कि अच्छा हम क्या अब क्या है लेटेस्ट कि हम बीजेपी और आरएसएस को अंदर से तोड़ देंगे। लो भई, हुँ, पहले कह रहे थे कि हम चंद्रबाबू नायडू को तोड़ देंगे। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर अमेरिका से प्रेशर डलवाएँगे। अमेरिका में चंद्रबाबू नायडू का बहुत पैसा लगा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू को भी पता है अच्छी तरह से कि अल्टीमेटली अ, विच अमेरिका साइड में ऑफ कुछ द हो जाए तो ही कैन एस्केप बाय नॉट गोइंग टू अमेरिका। यहाँ कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा? एंड ही हैज़ दैट एक्सपीरियंस। देखा हुआ है ना कि किस तरह से उसने आपके राजशेखर रेड्डी ने किस तरह से उसको जो है तंग किया था, सेंट हिम टू जेल एंड एवरीथिंग। हुँ, सो जिसको हिंदी में कहते हैं ना कि साहब कि दूध का जला छाछ को फूँक-फूँक के पीता है। तो वो दूध का जला है भाई, वो उसको आप बिल्कुल उम्मीद मत करो कि वो इस तरह का कुछ करेगा। आप जैसे मतलब एक तीनों को देखें तो इन लोगों ने जो धनखड़ जी का इक्वेशन वो हटाया, उससे पूरे इनका जो इक्विलिब्रियम में बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक बैलेंस बनाने की कोशिश, उसमें तो बहुत बुरी तरह झटका लगा होगा। यार ये तो दिस वाज़ द पिवट, ये तो पूरा पिवटल गेम था। पार्लियामेंट इज़ एट द एंड ऑफ इट द पिवट, अगर पार्लियामेंट आप कंट्रोल करो तो फिर गेम है आपका। हाँ, तो अंडर एस्टिमेट कर गए ना वो। दे शुड नो कि भाई यहाँ पर लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, बड़े अलर्ट हैं, बड़े इस तरह का कोई भी चीज़ होता है उनको पता चल जाता है। नाउ सर टेल मी और दिस। यहाँ भी पता चल जाता है। यहाँ तक कि आप देखिए द लेटेस्ट अटेम्प्ट दैट वाज़ मेड डे बिफोर यस्टरडे। हाँ, दैट वाज़ जस्ट इट वाज़ सो हैम-हैंडेड कि साहब इतनी बेवकूफ़ी का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया। और ऐसे लोग हू आर द बेनिफिशियरीज़ ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट। वो तो सर आधा आधा मिनट नहीं चला, ठीक है? वो उसके बारे में मैं बात करूँगा, बट उससे पहले मैं आना चाहता हूँ सर, अभी जो लेटेस्ट चीज़ चल रही है, एक टाइम था फर्स्ट फैमिली जो थी वो थोड़ी इम्यून थी। आई मीन गवर्नमेंट भी ज़्यादा पुश नहीं करती थी, बट 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ पिछले अम्मा, भाई, आई मीन द सन, द मदर एंड द हस्बैंड आर गेटिंग हिट। आज सुबह अभी एक खबर आई है कि रायबरेली पुलिस ने बोला है कि भाई यूके नेशनैलिटी के ऊपर हम एक कंप्लेन आ गई है, ये आ गया है, वो आ गया है, पीआईएल्स आ रही हैं। एक पीआईएल फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, बाय द वे दिस इज़ अमेजिंग हाँ, कि भाई ये झूठ बोलते हैं तो इनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दो। आई लाइक दिस वन। ये ठीक है, यही तो फन होता है ना सर। अब क्या ये सिग्नल कर रहा है आपको किसी तरह से सिस्टम हमारा हो रहा है, धीरे-धीरे करके, बिकॉज़ वो टाइम लगता है ना वो पूरा बैकलॉग साफ करने के लिए। तो क्या सिस्टम शिफ्ट हो रहा है इस टाइम पे? सिस्टम में देखिए अगर मैं अगर देखूँ तो सबसे बड़ा जो सिस्टम का जो कॉग है, उसमें तो कोई परिवर्तन आ नहीं रहा है। व्हिच इज़ दैट इज़ द ब्यूरोक्रेसी। आई डिडंट वांट टू से। The bureaucracy remains the same. Its priorities remain the same. उसकी पहली प्रायोरिटी है सेल्फ प्रिजर्वेशन। लॉयल्टी आप खत्म हुई है कि नहीं? ब्यूरोक्रेसी में लॉयल्टी जो थी वो खत्म हुई है कि नहीं? लेट मी आस्क यू दैट। लॉयल्टी तो क्या है कि देखिए लॉयल्टी की तो ये भी है कि लॉयल्टी इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। हाँ, अब ये बात है। अब 11 साल हो गए हैं तो अब 11 साल में द पीपल ट्राई एंड फॉर्ज न्यू लॉयल्टीज। पहले पहले 5 साल में ये था कि साहब कि ये तो इट्स अ ब्लिप, इट विल गो अवे। अल्टीमेटली तो वही चल रहा है जो हमेशा से चला आया है। सो ठीक है, वी विल पास दीस 5 इयर्स एंड देन तो वो चलता रहा। फिर सेकंड टाइम जब उससे भी बड़ी मैंडेट आ गई, तब लोगों को लगा यार तो ऐसा लगता है कि पूरा जो ये बेस है वो शिफ्ट हो रहा है। तब कुछ लोग थोड़ा न्यूट्रल हुए। लेकिन अगर आप बात करें और ब्यूरोक्रेसी के ग्रुप्स में देखें वो सब करें तो दे आर दे आर द सेम। लोग जो है हाँ, वो बदलाव तो आप टाइम लगता है आने आप में। जो है वो यदि वहाँ पर राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की, इस तरह की वहाँ पे बातें करेंगे ना तो
you will find a whole crowd will descend upon you and try and ridicule you. That is the situation even today. वो स्पेशली वो सर्विंग ऑफिसर्स के ग्रुप में नहीं होती, उनको डर लगा रहता है कि साहब सरकार कौन सी है। लेकिन जो डर लगा रहता है सर, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। पहले तो कोई डर नहीं था। ये बहुत सर्विंग बड़ा ऑफिसर को तो कहता है ना साहब कोई चुगली कर देगा, मैं फंस जाऊंगा। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है सर। पहले तो कोई डर नहीं होता था। लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो जिनको बड़े बड़े पदों से मोदी सरकार ने नवाजा, जैसे वो रिटायर होते हैं वो अपने सही कलर में आ जाते हैं। आज एक का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने देखा ना सैयद अकबरुद्दीन का आर्टिकल? आई सॉ हिज ट्वीट, आर्टिकल भी लिखा है क्या उसने? अरे मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ, 1 सेकंड, आई विल शो यू द आर्टिकल। आपको बड़ी हैरानी होगी क्योंकि मैंने बहुत गंदा उसके ऊपर लिखा था। एंड आई विल शो यू द आर्टिकल, 1 मिनट। बट सर मेरे को एक चीज ये बताइए, अभी ये जिस तरह से चीजें चल रही हैं, क्या आपको लगता है कि पूरा जो ऑपोजिशन का इस टाइम पे गेम है, आई मीन आप जो भी ये करना चाह रहे हैं, इज दिस देयर, you know, is this, I don't know, is it a last try, is it a, because इसके आगे क्या, किसको, आपने सब कुछ, आपने फौज पे कमेंट्री कर दी, आपने सब पे कमेंट्री कर दी। ये है सर आर्टिकल, ट्रम्प इज penalizing 1.4 billion people for actions of 2 companies। बताइए व्हाट आर दोस टू कंपनीज डूइंग बाय द वे? उन्होंने बेचारियों ने क्या गलत किया उन दो टू कंपनीज में? ठीक है, वी आर विद दोस टू कंपनीज। तो यही है ना, वो अभी वो ये तो पहली बार जब मैंने ये देखा ना तो मुझे लगा यार ये क्या ये स्कॉट बेसेंट का आर्टिकल है क्या? अरे नहीं, मैंने पहले ट्वीट करा, मैं बोला व्हाई आर यू शेयरिंग समथिंग लाइक दिस, ये वो दिस दैट। फिर मैं बोला ठहर जा यार, एक बार देख तो लूं। सुबह-सुबह की बात थी, मैंने उसको देखा, मैं बोला भैंस क्या, किसने लिखा है ये तो? फिर अच्छा तेरी। सो या यू आर राइट। तो आपको क्या लगता है सर, वो इनका अभी जो एंटायर गेम, ये लोग अभी इलेक्शन पे आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन पे आ चुके हैं, इलेक्शन कमीशन जो करेगा करेगा। इस संडे को भी मेरे ख्याल से कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, 7 दिन हो जाते हैं। उसके बाद जो एक्शन होगा ये वो वी कैन टॉक अबाउट दैट लेटर। बट आपको क्या लगता है इसके बाद इनका कोई अगला मूव बचा है इनके पास? व्हाट इज द नेक्स्ट मूव? मूव्स तो ये निकालते रहेंगे क्योंकि भाई देखिए जो आपके जो वेस्ट बेस्ड जो फैक्ट्रीज हैं वो तो कुछ ना कुछ निकालती रहेंगी, और चूंकि ये उसी के बेसिस पे चलते रहेंगे, देयर इज नथिंग ओरिजिनल इन दिस, देयर इज नथिंग ओरिजिनल इन व्हाट दे आर डूइंग, तो इसलिए वो चलता रहेगा। अब आप ये देखें कि टेक इट बैक टू एम के गांधी। एम के गांधी ने जो टेम्पलेट ट्राई की, देयर वाज नथिंग ओरिजिनल इन इट, उसको ऐसा कुछ ओरिजिनल नहीं था। एम के गांधी वो हेनरी डेविड थोरो, जॉन रस्किन और टॉल्स्टॉय, पूरा का पूरा जो गांधी दर्शन है वो इनके 3 के ऊपर आधारित है। उसमें फिर उन्होंने अपना जो भी he used his mind, he used his brains to wear the garb of a Mahatma and become widely acceptable among the masses, क्योंकि यहाँ साधु संतों का सदैव आदर रहा है और साधु संतों का आदर त्याग के कारण रहा है। तो वो जो है वो सारे सांसारिक मोह माया को छोड़कर और त्याग का जीवन जीते, इसलिए उनका आदर किया जाता है, त्याग का यहाँ आदर रहा है। तो वो उन्होंने दिखाया कि जैसे उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, त्याग किया नहीं उन्होंने कुछ भी। तो वेरी क्लेवरली क्राफ्टेड व्हाटएवर ही डिड, बट अल्टीमेटली व्हाट वाज ही डूइंग? ही वाज प्लेइंग द ट्यून ऑफ द ब्रिटिश। जब कभी कोई सीरियस चैलेंज होता था ब्रिटिश को तो गांधी जी बीच में आ जाते थे। ये तो नेताजी सुभाष ने अपने मेमोइर्स में लिखा है कि आई वाज ऑलवेज इंट्रीग्ड हाउ ही वुड कम एंड सेव द ब्रिटिश जस्ट व्हेन द आयरन वाज रियली हॉट।
पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, व्हाट वाज दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लोगों का कहना तो और कुछ है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज नथिंग बट a very clever way of taking over the Congress. It was a diversion also, na sir. और 42 में when the war started becoming bad for Britain, by the time Americans नहीं घुसे थे तो diversion था ना वो। 42 was a different reason. 42 was कि वो उस टाइम पे वो स्टैफर्ड क्रिप्स कमीशन आया था। स्टैफर्ड क्रिप्स कमीशन के जो उन्होंने प्रोविंसेस को सेसेशन का एक प्रपोजल उनके स्टैफर्ड क्रिप्स के प्रपोजल्स में था, जिसको गांधी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो पट्टाभी सीतारामैया was sent to Stafford Cripps on behalf of Gandhi to accept that, और उसको CWC में एक्सेप्ट करवा दिया गया। पट्टाभी सीतारामैया was sent to the CWC, और पट्टाभी सीतारामैया ने गांधी जी का वो वर्शन बताया, तो CWC में ये प्रपोजल स्टैफर्ड क्रिप्स का एक्सेप्ट कर लिया। Now Savarkar and some others, they created hell on that. What is Gandhi doing? तो राजगोपालाचारी ने इसको अपोज किया। ये आपको डिटेल देखने हैं तो धनंजय कीर की जो सावरकर की बायोग्राफी है उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो सावरकर मेड लाइफ डिफिकल्ट फॉर गांधी, and because this was nothing less than treason. Gandhi was acting like a traitor in this case. फिर क्या हुआ कि जब AICC का जो सेशन होता है वो उसमें वो CWC का जो प्रपोजल था उसको अपोज किया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने, और बैकग्राउंड लोगों को पता नहीं था, तो मेजॉरिटी मींस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी except a couple of people they opposed this and it was not approved. यानी CWC is the lower body, जनरल बॉडी AICC, वहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया। अब वो रिजेक्ट होने के बाद में जब मौलाना आज़ाद जो सख्त प्रेसिडेंट थे और इवन नेहरू वाज ऑलवेज द अल्टर ईगो ऑफ गांधी, उनसे पूछा गया कि देन व्हाट हैपेंस टू दैट CWC प्रपोजल, तो दोनों ने कहा नो, इट स्टैंड्स। Then when the temperature became too much, then he came up with Quit India movement. Quit India movement was a knee-jerk reaction. There was no planning, कोई planning नहीं थी उसकी। अचानक जो है वो Quit India movement। क्यों? क्योंकि Gandhi found that now public is thinking that he's a traitor. So Quit India movement was so poorly planned that it fell through in exactly 7 days, 7 दिन में। Like some of the yatras we can see today. Yes, 7 दिन में वो पूरा मूवमेंट फ्लॉप हो गया। फिर उसको सस्टेन किसने किया? There were some people who went underground, और उस वक्त मेरे ख्याल से जर्मनी में थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और वहाँ से रेडियो पे उनके ब्रॉडकास्ट आते थे, लोग सुनते थे, उस पे वो क्विट इंडिया मूवमेंट का प्लान देते थे। फिर उसको जो अंडरग्राउंड लोग थे वो चलाते थे, बट देन हाउ मच कैन यू डू इन द एब्सेंस ऑफ द एंटायर लीडरशिप बीइंग अरेस्टेड? पूरी की पूरी लीडरशिप फिर उनको मौज करने भेज दिया, कोई आगा खान पैलेस में, कोई कहीं, जिसको ये कहते हैं कि साहब हमने बहुत विद अलाउंसेस, ऐसा डील मेरे को भी चाहिए, with allowances and with बैडमिंटन कोर्ट्स एंड ऑफ कोर्स शायद स्विमिंग पूल नहीं था उसमें, लेकिन पूरी जितनी भी आप सोच सकते हैं उस समय के हिसाब से 5 स्टार सुविधा सब मिलती थी। अब ये लोग बाहर आए, उसके बाद गांधी एक्चुअली अपोलोजाइज्ड फॉर 1942 मूवमेंट। अब सबको पता है भाई साहब
टिप्पणी में जिस किसी को नहीं पता वो पूछ लेना, हम आपको प्रूफ दे देंगे उसका। क्योंकि इन लोगों की एक अच्छी बात थी कि हर चीज़ जो थे ये रिकॉर्ड करते थे। चिट्ठी पत्री से लिखते थे, चिट्ठी पत्री ज़रूर लिखते थे वो, और सारी बाद में फिर वो चिट्ठी पत्रियाँ लोगों ने संकलित कर ली पूरी की पूरी, वो उनके कलेक्शन बन गए। तो सब चीज़ें अवेलेबल है, कुछ नहीं छुप सकता। अच्छा, उसके बाद फिर उसको सैनिटाइज़ करने का प्रयास किया गया, तो पुराने एडिशंस लोगों ने निकाल के उसको आर्काइव कर दिया। जैसे नेहरू, there was a major action under the direction of Nehru in Bihar, नगर नौसा, 400 लोग मारे गए थे उसमें। मद्रास रेजिमेंट ने एक्शन किया था फार्मर्स के ऊपर। दिस इज आफ्टर ही हैड बिकम डिप्टी चेयरमैन ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल, मीनिंग प्रीमियर। तो उसके लिए उन्होंने पद्मजा नायडू को, उनकी जो एक थी, जो भी थी, उनको एक पत्र लिखा। वो पत्र पुराने जो वॉल्यूम्स हैं आपके कलेक्टेड वर्क्स ऑफ नेहरू में, उसमें है। नए वॉल्यूम निकले, उसमें उड़ा दिए गए। उसमें बड़ा उन्होंने बहुत ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट हैप्पीनेस दैट दिस हैज बीन डन। ऐसे ऐसे लोगों को फिर हमारे यहाँ लोग जो है, क्या नेहरू के ऊपर मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए। तो अभी somebody in a group objected to my calling Nehru चाचा 420. Now that group is so heavily left oriented, मैंने कहा कि ये 150 हैं, मैं यहाँ अकेला हूँ, और जो मेरे साथ के हैं भी वो सब साइलेंट रहेंगे, बोलेगा कोई नहीं। So I let it go। मैं कहा भैया, to each his own, relax। चाचा 420 अगर प्रूव करने को बोले, मैं रेडी टू प्रूव इट इन अ डिबेट, पब्लिक डिबेट करा दो, आई विल प्रूव कि चाचा 420 था हमारा। ना केवल 420 था, he was also strategically blind। I've done a 5-part series on this. It's called Blunder Boy Nehru। Blunder Boy Nehru। और ऐसे लोगों को गांधी जी ने हमारे ऊपर थोप दिया, थोपा गया था। वो वोट चोरी, जब ये कहते हैं ना वोट चोरी का पहला एग्जाम्पल वो था, that was that। वो था। That was that। या सर, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। माय लास्ट सेक्शन फॉर यू। सुप्रीम कोर्ट की दो चीजें हैं। एक तो प्रेसिडेंशियल वो जो चिट्ठी है उसका जवाब में काफी हंगामा चल रहा है, और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से काफी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स उनको सुनने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ आता है कि भाई आधार नहीं, इलेक्शन कमीशन इज राइट। आज सुबह बोलते हैं जी ऐसा है कि आप आधार को आप यूज करा लो ना। बार बार दे आर फोर्सिंग द आधार थिंग, which is obviously unconstitutional. It cannot be done. It's not possible. It's against law। It says that it cannot be used for आज citizenship। सुबह बोला है, and I'll quote you, वो पूरी आर्गुमेंट चल रही है obviously कोर्ट के अंदर। They have said on the it is also ordered to ECI to notify the public that Aadhaar card can be submitted by those deleted from the draft rules. कैन बी सबमिटेड। अरे भाई, जो एन्यूमरेशन फॉर्म है उसमें भी आधार कार्ड सबमिट करने का प्रोविजन है। उसमें सबको आधार कार्ड सबमिटेड है। सबमिटेड, दे कैन सबमिट इट विद आधार कार्ड। वो तो एन्यूमरेशन फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी नई बात कह दी? लेकिन वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, कैनॉट बी That's my एक्सेप्टेड question. विदाउट वेरिफिकेशन। इसका आर्गुमेंट, ये आर्गुमेंट कहाँ तक जाएगा? ये जो ECI के साथ ये पूरा एक कोठरी जमी हुई है इस टाइम पे, the same guys who are standing and fighting the case, प्रशांत भूषण and this and that and everybody. तो आपको क्या लगता मेरे है? को तो इसी में फंडामेंटल ऑब्जेक्शंस हैं। लोकस स्टैंडाई आजकल कोर्ट बिल्कुल भूल गई है। इनका क्या लोकस स्टैंडाई है? दे आर रिप्रेजेंटिंग फॉरेन फोर्सेस। डजंट द कोर्ट नो इट? ऐसा थोड़ी है कि वो अखबार नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया नहीं पढ़ते। ठीक है, हमारे आपके पास उनसे थोड़ा ज़्यादा टाइम हो सकता है, बिकॉज वी आर एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर जेनर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि दे आर ऑब्लिवियस कि क्या हो रहा है दुनिया में।
उनको क्या सोरोस के बारे में पता नहीं है? उनको फोर्ड फाउंडेशन के बारे में पता नहीं है? बिल गेट्स फाउंडेशन के बारे में पता नहीं है? How they exert their influence, these foreign forces? वो तो हमारा चाचा ट्रम्प ही चिल्ला चिल्ला के थक गया। क्या क्या नहीं बोला है उसने इनके अगेंस्ट में। ये अलग बात है कि अब यू टर्न मोड में है इस समय, लेकिन कई लोग तो यू टर्न पे यू टर्न लेते हैं ना। हमारे केजरीवाल जी थे, कई लोग कहते हैं कि ट्रम्प इज अमेरिका केजरीवाल, तो वो एक यू टर्न नहीं लेते थे, वो कई यू टर्न ले लेते थे। पहले एक यू टर्न लिया, यू टर्न लेके पीछे सड़क पे आए, 4 किलोमीटर चले वापस यू टर्न ले लिया, फिर 4 किलोमीटर चले वापस यू टर्न ले लिया। उसी में चलते रहते थे। तो आपको क्या लगता है ये किधर जा रहा है? इलेक्शन कमीशन का, उसके बाद प्रेसिडेंट का जो ये नहीं, डिबेट है। कहीं ये कहीं नहीं जा सकता। अगर होगा भी तो भाई इस समय तो गवर्नमेंट आई लाइक दैट कचपा, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। तुम हल्ला करते रहो, हम अपने बिल पास कर लेंगे। आप कुछ भी बोलो, अब ठीक है, तो हम एक्ट में चेंज कर लेंगे वापस। वी विल पुट इट इन द एक्ट। Whatever you make a judicial pronouncement, we will override it with legislation. ये थोड़ी हो सकता है आप कह दो कि नहीं साहब नॉन सिटीजन्स को ले लो। आई लव द आंसर। जैसे मेरे को आपने बताया कि भाई 4 साल तक केस नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? जरा वो बताओ। हाँ, वो अभी मैं इसको कोट कर देता हूँ। ये इसमें लिखा हुआ है, CJI BR Gawai. What if a governor sits on a bill for 4 years? We already have such cases pending. SG Tushar Mehta. So if someone tells the president their case is pending in the Supreme Court for 7 years, can the president acquit him? Then he said, not every problem is for this court to decide. If the governor is sitting on bills, there are political solutions. Courts cannot fix timeline. That's a He hard hit. also gave an example that there are 33 places where the constitution gives a timeline. So that means when the timeline is not given, it is consciously excluded. It is not something that is for the court to start fixing. कोर्ट खोलने के साथ इट इज नॉट फ्रोजन इन टाइम, ये भी बोला ना उन्होंने कि दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज नॉट फ्रोजन इन टाइम। परफेक्टली फाइन, इट इज नॉट फ्रोजन इन टाइम, इसीलिए उसके अमेंडमेंट का प्रोविजन है। अमेंडमेंट का प्रोविजन है। Who can do it is also specified. और कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, उसका भी पूरा का पूरा प्रावधान है। कई सारे शेड्यूल्स को अमेंड करने के लिए, जैसे शेड्यूल 1 है भाई, 395 आर्टिकल्स हैं, उसके बाद शेड्यूल्स हैं, तो आपको 10 शेड्यूल है उसमें। तो जो शेड्यूल 1 है वो कैसे अमेंड होगा, उसका प्रावधान दिया हुआ है। शेड्यूल 6 कैसे अमेंड होगा, उसका प्रावधान दिया हुआ है। तो जहां टू थर्ड वाला 368 नहीं है, उसके अलावा कुछ है तो वो दिया हुआ है, कैसे होगा अमेंड। जम्मू कश्मीर 370 के अंदर कैसे अमेंड होता था, ये भी दिया हुआ है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अमेंड होता था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जम्मू और कश्मीर के लिए 91 आर्टिकल्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड। It is the biggest amendment till date, the 1954 presidential order. 91 articles. 91 articles. I didn't know वही है 1954 presidential order, जिसमें 35A insert किया गया था। That I know, but 91 articles at the same time. 91 जो आपका 42nd अमेंडमेंट था, उसमें शायद 78 आर्टिकल्स अमेंड किए गए थे। वो that is known. I thought वो सबसे बड़ा था। ये 91 तो उसका भी बाप है साला। उसको इसलिए नहीं क्योंकि they were all amended in respect of जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई लोगों ने क्या क्या नहीं किया है, उसकी कहानी है, वो बहुत लंबी है। सर ओवरऑल इसलिए सुप्रीम कोर्ट का आज
खड़ा होकर ये कहना कि नहीं साहब ये तो बड़ा वो हो रहा है. No, so many things have been done under this constitution which are perfectly allowed. कल को जम्मू स्टेट बनाना है, अलाउड ठीक है. है, जम्मू का अगर स्टेट बनाना है तो all you need to do is to bring legislation under article 2 and 3 जो आपके स्टेट्स के, रीऑर्गेनाइजेशन. और उसी आर्टिकल 2 और 3 में ये प्रोविजन है कि आप जो शेड्यूल 1 है जिसमें स्टेट्स दी हुई हैं, स्टेट्स और यूटी अलग अलग दी हुई है, तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से उसी लेजिस्लेशन से आप अमेंड कर सकते हैं, प्रावधान है. तो इसलिए इट इज़ नॉट फ्रोजन इन टाइम. ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे उनको भी पता था, इसीलिए उन्होंने अमेंडमेंट का प्रोविजन रखा है. और ये अमेंडमेंट का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे जो आपके मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसमें भी होता था, और हमारे जितने भी पुरानी जो स्मृतियां वगैरह है ना उसमें भी होता था. इवन मनुस्मृति हैज अ प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट. वेदास भी अपडेट होते थे सर. वेदास भी अपडेट करे लोगों ने, कितने अपडेट करे उसको. भाई जो फाइनल शेप ऑफ ऋग्वेद वो कोई एक सेटिंग में थोड़ी हो गई थी, ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स. Thousands of years, yes. Multiple people, multiple situations, multiple learnings. Correct. यहाँ के बहुत सारी जिनको इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं ना, जैसे फॉर इंस्टेंस पाणिनीज ग्रामर. पाणिनीज ग्रामर कोई उस बंदे ने एक सेटिंग में नहीं बना दी थी. द विजडम हैड बीन कमिंग ऑन फॉर एजेस एंड एजेस. चरक संहिता, people still not agreed कि this charaka is one person or there were hundreds of charakas who together created that particular document. तो यहाँ जो फ्रोजन इन टाइम वाली बात है, तो to the honorable Chief Justice and his companion judges, I would like to submit that yes, it is not frozen in time, but it is not for you to change it और अमेंड इट थ्रू योर इंटरप्रिटेशन. यही तो है रेफरेंस, और क्या है कि आप 142 में नहीं चेंज कर सकते इंटरप्रिटेशन भाई साहब. ट्रू. ये बात है. लास्टली सर, ओवरऑल आपको जो दिखता है अभी, बोथ जियोपॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स, थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स में ऑब्वियसली द क्राइसिस इज बिगर. आई डोंट थिंक इट्स अ क्राइसिस, बट इट्स जस्ट दिस थिंग. एंड ऊपर से ये जो पूरे नैरेटिव अटैक, कल परसों में लोग बह गए थे. दोवल, जयशंकर, मतलब पता नहीं क्या क्या बोल दिया लोगों ने उसको. एंड वर्स्ट पार्ट वाज देयर वर लॉट ऑफ द राइट विंग व्हिच वाज बड़ी गोइंग एट इट. ओवरऑल जिस तरह से चीजें चल रही हैं इस टाइम पे देश में, एंड द हिट्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस, एंड ये नहीं है, पहले तो क्या होता था, पिटाई होती रहती थी, यहाँ से कुछ आता नहीं था. आजकल तो इधर से पिटाई होती है, इधर से डंडा आता है. And so वो मोदी जी का एक डायलॉग है ना, गोली का जवाब गोला. Do you think that is coming in because some people are feeling the heat, politicians are crying, कई इधर उधर रोना शुरू हो गए हैं बाहर. स्पेशली आई एम सो हैप्पी द वे बाहर जिस तरह से चल रहा है, ऑयल गेम एंड दिस एंड दैट. सो ओवरऑल आपके, इन योर जजमेंट सर, इंटरनल पॉलिटिक्स, एक्सटर्नल पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, कहाँ पर आप रेटिंग बढ़ी है, कम हुई है, क्या हुआ है? देखो, एक सबसे बड़ा काम तो ये हुआ है कि हमारे चाचा ट्रंप ने आफ्टर ऑप सिंदूर इंडिया पाकिस्तान को ब्रीफली हाइफिनेट कर दिया था. ब्रीफली. लेकिन ये ट्रेड सैंक्शन वगैरह करके, इंडिया को टारगेट करके, मैंने इंडिया के ऊपर इतने आर्टिकल्स अमेरिकन प्रेस में एक महीने में छपते हुए कभी नहीं देखे. सो थैंक टू चाचा ट्रंप, India has arrived on the American scene. Global stage, sir. ग्लोबल स्टेज पे तो फिर भी उसको रिकॉग्निशन जो थे दूसरे लोग करते थे, बट द वेस्ट डिड नॉट यूज टू रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ पावर.
Now India is being not only recognized as a power, it has earned tremendous respect all over for standing up, for standing its ground. और वो पीटर नवारो जैसे पागल आके कुछ भी बोल रहे हैं, उनका जो रेसिस्ट और जो वाइट क्रिश्चियन रेसिस्ट कैरेक्टर है वो अपना दिखा रहे हैं पूरा. So it is fundamentally changing global politics, and it is also fundamentally changing American politics. अब वो इंडियन डायस्पोरा का वोट रिपब्लिकन्स अगले 25 साल तक नहीं पाएंगे, पक्की बात है, जो हरकतें उन्होंने की हैं. हालांकि इट्स सिचुएशन ऑफ बीइंग बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस. एक तरफ मागा है और दूसरी तरफ वोक्स है. I still go with the MAGA, honestly. I don't like those guys are rotten, sir. They're stinking. Actually, वोक्स के साथ क्या है कि they get on to right into your family. वो आपकी फैमिली के अंदर तक घुस जाते हैं ये वोक्स वाले जो. ये ठीक है कि you can deal with this guy, you know, ये रोएगा. Happy with him. नहीं, but you know, the way they insult you, they humiliate you, That's fine. call you names. तो वो जो है वो किसी भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग बंदे के लिए मुश्किल होता है उसको वो करना. आफ्टर ऑल डेमोक्रेट्स को जो जितने भी सनरी ग्रुप्स हैं, चाहे ब्लैक्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं, हमारे देसी लोग हैं, सबका सपोर्ट इसीलिए तो मिलता है ना, बिकॉज MAGA crowd is like Peter Navarro. It's a wonderful example. या फिर वो जो वो गे बेसेंट, सोरोस का चमचा. तो इसलिए there are fundamental changes happening in global politics. So India has arrived, and India has arrived because they are saying that India is the reason for Ukraine's loss. So that's I would say that's a big thumbs up. That India now has the capacity to decide matters on the world stage. हमने यूक्रेन को हरवा दिया. सर नेटो की बैंड बजा दिया आपने, क्या बात कर रहे हो यार? यूक्रेन को हरा दिया मतलब नेटो को हरा दिया. और इंटरनली सर? इंटरनली तो अभी तो मुझे तो कोई विशेष ऐसा कोई चैलेंज दिखता नहीं. बिहार विल बी इजीली वन, क्योंकि बिहार में जैसा मैंने कहा अरिथमेटिक काम करती है वहाँ पे, अंकगणित. आपने समझाया था पिछले बार. बिहार में तो कोई मुझे इश्यू दिख नहीं रहा. असम दे विल रिटेन. तमिलनाडु यू शुड बी एबल टू टेल मी, आपके बगल में. I'll tell you offline. Something is happening. Things will be different. कर्नाटका में तो अब आपके DK शिव कुमार जो है वो ओपनली RSS की प्रार्थना असेंबली में गा रहे हैं. नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि. इंटरनली ये इसी तरह के जो ये आपके जो नीजर्क रिएक्शंस ये इसी तरह से चलते रहेंगे इनके. राहुल गांधी के एक तो क्या है कि बंदा जिद्दी इतना है कि असेस नहीं करता. वो एक चीज पे एक रास्ते पे चल पड़ता है तो चल पड़ता है. उसके अंदर यूटर्न टेकिंग कैपेबिलिटी पॉलिटिशियन नहीं है ना सर. नॉट अ पॉलिटिशियन. यूटर्न टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपके पास. So you don't put all your eggs in one basket. धीरे-धीरे करके खेलो, play the right this thing. ठीक है, बढ़िया है. Actually it's good because इस टाइम पे हमको यही चाहिए that politicians should be distracted. Government अपना काम करती रहे, ठीक है. ये distraction चलते रहे अपना आराम से. थोड़ा entertainment factor भी चलता रहता है, वो भी है. और you know honestly एक चीज बोलूंगा सर, लास्ट स्टेटमेंट. ये जितनी भी चीजें उठाते हैं उससे एक चीज हो जाती है सर, पब्लिक ना सारा पढ़ लिख के अपने आप को अवेयर कर लेती है. आज सर सड़क चलता बंदा जीएसटी एक्सपर्ट है. अब उसको वोटर आईडी एक्सपर्ट बना दिया. ये सबका रिवीजन कराते रहते हैं, ठीक है. So he's educating the country and I must say, I openly say this. Thank you so much.
ठीक है? आपने जीएसटी सिखाया लोगों को, आपने रफाल सिखाया, आपने एयर डिफेंस सिखाया, आपने ऑपरेशन सिंदूर सिखा दिया, उसके बाद आपने कास्ट पूरा सिखा दिया, आपने ईवीएम सिखा दिया, अब आप पूरा वोटर आईडी और वोटर किसी ने बीएलए, बीएलओ का नाम नहीं सुना होगा, आप सबको पता है बीएलए, बीएलओ क्या होता है। तो दैट इज़ आई थिंक अ वेरी, वेरी, वेरी गुड थिंग। मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ देखूँगा। सर जी, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। Interesting conversation थैंक यू and फॉर हैविंग मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। always a pleasure, sir. ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। सारी डिटेल्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।